जय श्री राधे श्याम। मेरा नाम सुमित भंडारी है। हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com के बिहाफ पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्री कंसल्टेशन। देखिए, बहुत सारे लोगों का जो हमने अभी पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर फ्री कंसल्टेशन की है, जो हमारी 2 अक्टूबर तक रही है, इसमें 4-5 बड़े अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि आप फ्री कैसे कर पा रहे हो? देखिए, अपने और अपनी टीम के ओवरहेड्स कम करने के लिए, ताकि हमारा खर्चा कम से कम हो, मैं धीरे-धीरे शहर से एक गाँव के अंदर मूव ऑन कर गया हूँ, तो मेरे एक्सपेंसेस कम हो गए। हमारी टीम सारी रिमोटली काम कर रही है। हमने ऑफ़िस अपना प्रैक्टिकली बंद कर दिया है, तो सारी टीम घर से काम कर रही है, तो हमारे खर्चे भी काफ़ी कम हो गए। तीसरा, हमें कुछ लोगों ने मॉनेटरी हेल्प भी की है। चौथा ऐसा होता है कि जैसे हम कंसल्टेशन किसी को फ्री देते हैं, तो रफ़ली अप्रॉक्सिमेटली 50% से ज़्यादा लोग हमें कुछ ना कुछ फ़ी पे करते हैं, ठीक है? मतलब लोगों को लगता है कि भई उनको वैल्यू मिली है, तो वो फ़ी कर देते हैं। कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या किसी का मन नहीं होता पे करने का, तो हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं होती, तो हम पे कर देते हैं। सेकंडली, मेरा एक्सपीरियंस अपना पर्सनल कैसे रहा है? देखो, मेरे को लोगों को एडवाइस देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, डेटा है। हम लोगों ने हज़ारों पॉलिसीज़ की हैं, तो क्लेम का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। हम ये नो जो क्लेम सेटलमेंट रेशियोज़ होती है, इनकट क्लेम रेशियो होती है, ठीक है, इनकी स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर जब किसी इंसान का क्लेम आता है, इसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करती। ये ऐसे ही है, अगर आप देखोगे कि मेरे को शादी करनी है और इंडिया में डिवोर्स रेट क्या चल रहे हैं, तो आप उस हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते। वो इट इज़ वेरी, वेरी सब्जेक्टिव। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे लीगल फैक्टर्स हैं, जो कोर्ट कचहरियों में जाके या एक्सपीरियंस करके, क्लेम रिजेक्शन करके, कंपनियों से लीगल फाइट कर के हम लोग सीखते हैं। इसकी थ्योरेटिकल कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो ही नहीं सकती। जो भी आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, वो बेसिकली एक इंसान अपना परसेप्शन पे कर रहा है, अपना वो बता रहा है कि भई मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, मेरा ये परसेप्शन है। जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि जो इंसान का आप रिव्यू देख रहे हैं, उसकी नॉलेज कितनी थी, उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उसने वो डेटा कहाँ से लिया है। आप पेड रिव्यू और फेक रिव्यू के अंदर से चेक नहीं कर सकते। इंटरनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं, जो अपनी पॉलिसी का बखान कर रहे हैं, तो हर एक पॉलिसी में क्या होता है कि 10 में से 8 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और 2 उसमें अवगुण होते हैं, 2 उसमें कॉन्स होते हैं, 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें तंग करती हैं। राइट, तो इस वजह से जैसे हमारे पास कोई भी केस आता है, तो हमें देख के पता लग जाता है कि इस इंसान की ये तकलीफ़ है, इस इंसान के लिए ये चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। उसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन-सी पॉलिसी अच्छी है, कौन-सी पॉलिसी खराब है। इसके लिए जो दवाई अच्छी है, वो हम उसको रिकमेंड कर देते हैं कि भई ये आप पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, आप कहीं से भी जाके बाय कर लो। ठीक है ना? अब एक एस्पेक्ट ये आता है कि भई कुछ चीज़ों ने हमें थोड़ा-सा तंग किया है। कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी यंग होते हैं। यंग का मतलब जिनकी उम्र 45 से कम है, मैं उनको यंग ही मानता हूँ, क्योंकि जो अपने एक कोकून के अंदर अपनी ही दुनिया में बिज़ी हैं, तो उनको कई बार दुनिया का तजुर्बा नहीं होता, या लोगों से इंटरेक्शन करके उनको जो असली कर्टसीज़ होती हैं, वो सीख नहीं पाते। मतलब एक ये नई जनरेशन की थोड़ी तकलीफ़ है। तो जैसे ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की कि कुछ लोग क्या होते हैं कि भई हमें कंसल्टेशन का, जैसे हम लोग टाइम फ़िक्स करते हैं कि भई आप 5 बजे कॉल कर लीजिए, सुबह 10 बजे कॉल कर लीजिए। कई बार वो खुद ही टाइम देते हैं, मैं आपको सर 5 बजे कॉल करूँगा, मैं आपको सर 10 बजे कॉल करूँगा, फ़ाइन। उसके बाद वो कॉल नहीं करते। क्यों? हमने उनसे फ़ीस नहीं ली हुई है। तो ये एक क्या बोलें, अब हर एक इंसान को हम ये कर्टसीज़ नहीं सिखा सकते। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, हम इस वजह से, छोटी-सी चीज़ की वजह से कंसल्टेशन बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करें कि अगर आप कोई अपॉइंटमेंट को मीट आउट नहीं कर रहे हो, अगला पर्सन आपको एक अपना कीमती समय दे रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए आपको उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो काइंडली इंटीमेट करिए कि सर इस टाइम पे हम बात नहीं कर सकते। लोगों का जवाब क्या आता है? सर मैं भूल गया। ठीक है, आपको क्योंकि फ्री में कंसल्टेशन मिल रही है इसलिए बोल रही है, तो काइंडली इसके ऊपर सुधार करिए। दूसरा, हमने कंसल्टेशन के दौरान ही एक चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि भई आप चाहे फ्री कंसल्टेशन है, चाहे हमारी पेड है, हमारे पास बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होती है, तो हम उस
पर्सन को तो जो फीडबैक देंगे एनालिसिस करके उसकी ज़रूरत को अच्छे से देख के कुछ हमें समय दीजिए। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि आपसे हमसे हमारे से बात हुई और हमें 1 घंटे के अंदर ये ऑप्शन दे दो। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप थोड़ी-सी पेशेंस रखिए। मेरे को मुझे मालूम है कि भई आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका किस चीज़ का तजुर्बा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस है। जो नुएंसेस होते हैं, जो कर्टसीज़ होती हैं, जो मैनरिज़्म है, वो धीरे-धीरे हमारे समाज से जाती जा रही हैं। ये मेरी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो कई बार हम लोग इसे ही अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हम वो मैसेज लोगों को दे पाएँ और वो भी हाथ जोड़ के विदाउट एनी एरोगेंस। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए। जो इस कंसल्टेशन के दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें गेन हुई है, मेरे बहुत ही लोगों के साथ अच्छी इंटरेक्शन हुई है, अच्छे मेरे नए दोस्त बने हैं। मुझे दोस्त बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ख़ासकर जिन लोगों के साथ बड़ा जो इंसान अच्छा हो, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो ना हो, लेकिन इंसान अच्छा हो, बात करके ही आनंद आ जाए, तो ऐसे मेरे बहुत सारे नए दोस्त बने हैं। सेकेंडली हम लोगों ने इतने सालों से 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ कमाई की, एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद भी एक तकलीफ़ होती थी कि फिर भी लोग डेली गलत डिसीज़न ले रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है। इसकी वजह से हमने अपना तजर्बा उन लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सारे लोगों ने जैसे हमसे कॉन्टैक्ट किया कि मैं पोर्टेबिलिटी करना चाहता हूँ, हमने उनको साफ मना कर दिया। क्योंकि उस सज्जन को, उस फैमिली को नहीं पता कि उसको पोर्टेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। हमने उनको बताया कि पोर्टेबिलिटी मत करो क्योंकि तुम्हें इससे नुकसान होगा और ₹1 का भी फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान है या मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ या मेरी टीम के पास बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है। किसी को अगर फ़ायदा हो जाए, तो अपने को रात को नींद मस्त आती है कि भैया हम लोगों ने कुछ सोसाइटी के लिए अपने भगवान ने हमें ये मानव योनि दी है, इसके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, बिना एक्सपेक्टेशन के। तो उसका संतोष, उसका जो आनंद, जो उसका सुकून आता है, वो एक तरीके का हम उसका एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक अ ग्रैटिट्यूड टू गॉड कि भई शुक्र है आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है आप लोगों की तरफ से सपोर्ट रहेगी, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जेन्युइन एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन एडवाइस आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो। एक चीज़ होती है, उस चीज़ के लिए एक आपको ऑब्जेक्टिव को फाइनलाइज़ करके, अपनी नीड को एनालिसिस करके ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है ना? मेरी उम्र 50 साल की है, अगर आज मुझे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, तो मुझे बहुत तजुर्बे वाला कोई इंसान मिलेगा, जिसको दुनिया का एक्सपीरियंस हो, थ्योरेटिकल नॉलेज से काम नहीं चलता, वो मेरी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हर एक केस एक मियाँ-बीवी के रिश्ते की तरह होता है, उसको बड़ी नाजुकता से, अच्छे तरीके से देखना होता है, फिर बताना होता है कि भाई साहब आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो जो लोगों ने इस जर्नी के दौरान हमें सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, राइट? तो किसी का मन करे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 2 अक्टूबर तक हमारी कंसल्टेशन फ्री है, उसका फ़ायदा उठाइए या लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाइए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी का मन करता है कंसल्टेशन के लिए, तो वो हमारा ईमेल है healthinsurancesahi@gmail.com, उस पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। चलिए, जय जय श्री राधे।